Hello students, this lecture is for class 10th maths chapter number 9, chapter number linear equations in two variables. This is a very important chapter from examination point of view, and linear equations, as you all know, are the equations in which the degree of the variable is 1. So if I write this equation 2x plus 3y is equal to 5, x is equal to का जो डिग्री है that is 1, y की डिग्री is 1, therefore this is a linear equation. अब क्योंकि इस equation के अंदर we have two variables, therefore this is called as linear equation in a two variable. Now in order to solve or to find out the value of x and y, because we have two variables, therefore we need two equations to show or to find out the value of x and y. Always remember, जब एक वेरिएबल निकालना होता है, जब इक्वेशन में एक वेरिएबल है तो एक इक्वेशन से निकल सकता है. अगर इक्वेशन में दो वेरिएबल्स होंगे तो आपको दो इक्वेशंस की ज़रूरत पड़ेगी. और अगर आपकी इक्वेशन सपोज करो x प्लस 2y प्लस z होगी और इसमें अगर आपको x, y और z तीनों की वैल्यूज़ निकालनी है तो आपको इसके लिए तीन इक्वेशंस चाहिए होंगी टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थ्री वेरिएबल्स. Leaving this side apart, so let us talk about how to find out the value of x and y when you have a linear equation in two variables. So as I told you, we need two equations to find out the value of x and y in case of linear equation. So अगर हमारी एक equation 6x plus 4y is equal to 7 है और दूसरी equation 3x plus 7y is equal to 4 है, तो अगर मैं इन दोनों को आपस में सॉल्व करूँगी, so I will be able to find out the value of x and y. There are basically 3 or 4 methods by which we can find out the value of x and y. First is your graphical method. Second, we have elimination method. Third, we have substitution method. And then we have cross multiplication method. We will be doing all these methods one by one, and you will be taught how to find out the value of x and y. But before proceeding further, we will know a little more about these linear equations. अगर कोई भी हम एक set of equations लिखते हैं 6x plus 4y is equal to 7 and 2x plus 3y is equal to 5, तो यहाँ पर इस इक्वेशन को देखकर हम ये एक एस्टिमेशन लगा सकते हैं कि इस इक्वेशन में हमें x और y की वैल्यूज़ किस तरीके की मिलेंगी, वेदर वी विल बी हैविंग वन वैल्यू, टू वैल्यूज़ और थ्री इनफाइनाइट वैल्यूज़ और नो वैल्यूज़. सो हाउ डू वी कम टू नो अबाउट दिस? अगर मैं इस इक्वेशन को a1x प्लस b1y इज़ इक्वल टू c1 लिख दूँ, बिकॉज यहाँ पर a, b और c ये बनेंगे. और दूसरी इक्वेशन में क्योंकि x तो सेम रहा लेकिन वैल्यू चेंज हो गई, सो दिस विल बी a2x प्लस b2y इज़ इक्वल टू c2 लिख दिया जाएगा. नाउ व्हाट वी डू इज़ कि अगर हमारे पास हम इनकी इक्वेशन लेंगे a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2. अब ये एक रेशियो बनती है a की, ये रेशियो बनती है b की और ये रेशियो बनती है कांस्टेंट वैल्यू की. अगर ये रेशियोज़ के बीच में जो आपस में को रिलेशन है, उस को रिलेशन के बेसिस पे हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसका जो इस इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा. अगर a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, so then we say that these equations will have unique solution. अब इसका क्या मतलब है? अब अगर हम 6x प्लस 4y इज़ इक्वल टू 7 और 2x प्लस 3y इज़ इक्वल टू 5 को लें तो मेरा a1 अपॉन a2 बनता है 6 अपॉन 2, ये बनता है 4 अपॉन 3 और ये बनता है 7 अपॉन 5. अब 6 अपॉन 2 को अगर मैं लोअस्ट टर्म में काटूँ तो ये 3 अपॉन 1 की रेशियो है, ये 4 अपॉन 3 की रेशियो है और ये 7 अपॉन 5 की रेशियो है. तीनों रेशियोज़ आपस में बराबर नहीं है, तो इन इक्वेशंस को सॉल्व करके जब मैं x की वैल्यू निकालूंगी, आई विल गेट ओनली वन वैल्यू ऑफ x एंड आई विल गेट ओनली वन वैल्यू ऑफ y.
एंड व्हेन वी प्रोसीड फर्दर वी विल, जब हम जैसे जैसे ये मेथड्स करते जाएंगे हमें पता लगता जाएगा. सेकेंड इज व्हेन A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is equal to C1 upon C2. उसके लिए मैं इक्वेशन लिखती हूँ 4x plus 3y is equal to 7, 8x plus 6y is equal to 14. अब अगर मैं 4 upon 8 की रेशियो लूँ, 3 upon 6 की रेशियो लूँ और यहाँ पे 7 upon 14 की रेशियो लूँ तो हर रेशियो मेरे को मिलती है 1/2. So that means A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is equal to C1 upon C2. और अगर इस सेट ऑफ इक्वेशंस में मैं x और y की वैल्यू लूँगी तो मुझे इनफाइनाइटली सेम वैल्यूज़ मिलेंगी. मतलब ये कि यहाँ पर हमारे पास इनफाइनाइट सोल्यूशन आएगा. These things will become clear to you as we proceed a little further. So please have a little patience. Then we move to third set where A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 and both are not equal to C1 upon C2. जैसे कि 4x plus 3y is equal to 7 and 8x plus 6y is equal to 9. अब यहाँ पर जो तुम्हारी रेशियो है वो 4 upon 8 is equal to 3 upon 6 is equal to 7 upon 9. यहाँ A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 and both of them they are not equal to 7 upon 9. So इस केस में you will not have a proper or a real solution. This is called as no solution. जब आपकी पहले दो केस थे जहाँ पर कि you have a unique solution and जहाँ पर you have infinite solutions, तो वो equations जहाँ पर कि unique और infinite solutions निकलते हैं they are called as consistent pair of equations. और इस केस में जहाँ पर कि there is no solution they are called as inconsistent pair of equations. तो इक्वेशंस देखकर ही आपको, अगर आप A1 upon A2, B1 upon B2, C1 upon C2 की वैल्यू निकालते हो, you can have a little bit of idea whether there will be a unique solution, no solution or infinite solution. This concept will become very clear to you when we do the graphical method. So जब हम graphical method करते हैं तो graphical method के अंदर अगर मैं first set of equations लेती हूँ which is let us take this equation. अब आपको अगर 9th क्लास में इक्वेशन का ग्राफ बनाने का तरीका पता हो तो जब हमारे पास 6x plus 4y is equal to 8 है तो अगर मैं इनमें से 2 कॉमन ले लूँ so I will be getting an equation equal to 3x plus 2y is equal to 4. तो हम उसमें क्या करते थे, let x be equal to 1 और उससे हम y की वैल्यू निकालते थे. So y will be equal to 3 into 1 so 3 into 1 plus 2y is equal to 4. So 2y is equal to 4 minus 3, y is equal to 1/2. And when x is equal to -1, so ये था 3 minus 1 plus 2y is equal to 4, 2y is equal to 4 plus 3, y is equal to 7/2. तो यहाँ पर जब हम एक बॉक्स लाइक बनाते थे और वहाँ हम x और y की वैल्यूज़ को यहाँ पर लिखते थे. So when x is 1, y is 1/2, when x is -1, y is equal to 7/2 और फिर हम कार्टेशियन प्लेन के अंदर पॉइंट्स को प्लॉट करके ग्राफ प्लॉट करते थे. So when x is equal to 1, y is अगर let us take one more point. When x is equal to 2,
y will be equal to okay. So अगर मैं इन पॉइंट्स को प्लॉट करूँ, सो दिस इज़ 0.5, 1 एंड 1/2, -1 में था 7/2, and जब it is 2 it is equal to -1. So this plot will be here. So if I draw a line I will be getting a straight line. उसी प्रकार से जब मैं दूसरी इक्वेशन का बनाऊंगी, let us suppose, I mean I'm not doing it exactly, बट सपोज़ करो कि यहाँ पर आपका ये जो ग्राफ है वो इस तरीके से, दूसरा जो ग्राफ है वो इस तरीके से बन के आता है, और आपने यहाँ पे इक्वेशंस का लिख देना है कि 3x + 2y = 4 की ये इक्वेशन बनती है, और यहाँ पे 2x + 3y = 6 की ये इक्वेशन है। तो ये जो इनका अगर हम ध्यान से देखें तो ये सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही हैं, और जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रही हैं उस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंगली अगर मैं x की वैल्यू निकालूं और उसके कॉरस्पॉन्डिंगली अगर मैं y की वैल्यू निकालूं, सो x विल कम आउट टू बी इक्वल टू 1/2 एंड y विल कम आउट टू बी इक्वल टू 3/2 एज पर दिस ग्राफ। तो दिस विल बी द वैल्यू और द सोल्यूशन ऑफ x एंड y इक्वेशन अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। तो इन इक्वेशंस की अगर मैं इनको सॉल्व करूंगी तो इनको सॉल्व करके जो आंसर है ग्राफिकली वो मेरे को ग्राफ से मिलेगा। ग्राफ से कैसे मिलेगा? हम दोनों इक्वेशंस का ग्राफ प्लॉट करेंगे, और अगर ग्राफ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, एक पॉइंट का इंटरसेक्ट मतलब दोनों ग्राफ्स का एक कॉमन वैल्यू है, तो वही जो कॉमन वैल्यू है वही x और y की वैल्यू जो है वो इस पूरी इक्वेशंस की जो इक्वेशंस हमने बनाई है उनकी वैल्यू है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग मैं x एक्सिस पे पॉइंट प्लॉट देखूंगी कौन सा है और y एक्सिस पे कौन सा पॉइंट है। तो दोनों को जब हम देखते हैं तो यहाँ पर जो x की वैल्यू और जो y की वैल्यू आएगी उन्हीं वैल्यूज़ को हमारा सोल्यूशन जो है वो निकल आएगा। तो ये जब x1 a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2, उस पॉइंट के ऊपर हमारा ये वैल्यू निकली, और हमने देखा कि जब हमने ये ग्राफ प्लॉट किया तो ये जो ग्राफ है वो एक ही पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करेगा। लेकिन अगर मैं एक ऐसी इक्वेशन लेती हूँ a1/a2 इज़ इक्वल टू b1/b2 इज़ इक्वल टू c1/c2, और अगर मैं उनका यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करती हूँ, यू विल ऑलवेज़ फाइंड कि एक लाइन का जो ग्राफ बना है दूसरी भी लाइन वैसा ही ग्राफ, वैसा ही दूसरी इक्वेशन भी वैसा ही ग्राफ बनेगी। मतलब दोनों जो ग्राफ हैं वो एक दूसरे, उनके जो पॉइंट्स बनेंगे वो ऐसे बनेंगे कि जब दोनों इक्वेशंस के हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो एक की लाइन दूसरे की लाइन के ऊपर कोइंसाइड कर जाएगी। तो मतलब ये कि दोनों जो लाइंस होंगी वो क्या हो जाएंगी? कोइंसिडेंट लाइंस होगी। ठीक है, जब कोइंसिडेंट लाइंस होगी मतलब हर पॉइंट के ऊपर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, मतलब हर पॉइंट जो है वो इनका सोल्यूशन है। तो क्योंकि एक लाइन के अंदर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, तो इनफाइनाइट इंटरसेक्शन पॉइंट्स की वजह से इट विल हैव इनफाइनाइट solutions. So when you draw the graphs, you will easily find out that this is because there is constraint of time. Therefore, I am doing it a little. I am not drawing the graphs as per the equations. I am just giving you the basic proof. अब अगर तीसरे केस के अंदर where a1/a2 is equal to b1/b2 is not equal to c1/c2, जब उन लाइनों के हम corresponding graphs बनाते हैं तो हमें लाइनें जो हैं वो पैरेलल मिल रही हैं। तो जब लाइनें पैरेलल मिल रही हैं मतलब देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। व्हेन देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब द लाइन्स आर नॉट मीटिंग एनीवेयर, दे डू नॉट हैव एनी कॉमन पॉइंट विद देम, और अगर कॉमन पॉइंट नहीं है तो उनका कोई भी सोल्यूशन नहीं है। सो दीज इक्वेशंस दे विल हैव नो सोल्यूशन। सो दिस इज़ एज फार एज योर ग्राफिकल मेथड इज़ कंसर्न। आप इक्वेशंस के ग्राफ बनाते हो और ग्राफ बनाने पर जब अगर ग्राफ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग x और y की वैल्यू से आपको वैल्यू या सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन मिल जाता है। जब आप a1/a2, b1/b2 और c1/c2
तीनों इक्वल हैं, तो उस टाइम पे आपकी जो दो इक्वेशंस हैं उनके जो ग्राफ्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे, जिसको हम कोइंसिडेंट लाइंस बोलते हैं, क्योंकि कोइंसिडेंट लाइन हर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं और एक लाइन में इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, तो इसलिए हम बोलेंगे इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। और जब आप a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 सॉरी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2 के ग्राफ प्लॉट करते हो, तो तब हम बोलते हैं नो सॉल्यूशन। दिस इज एज फार एज योर graphical method is concerned. Now I will move on to another important method which is called as elimination method. Elimination method is easy, precise और इस मेथड के अंदर एरर इन कैलकुलेशन थोड़ा कम होने के चांस होता है, जबकि बाकी ग्राफिकल मेथड इज़ अ वेरी लेंथी मेथड। एलिमिनेशन मेथड जो है वो थोड़ा सा इजी मेथड है, इंटरेस्टिंग मेथड है एंड इस प्रिसाइज, मतलब इसमें एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इक्वेशंस के जो वैल्यूज़ हैं वो गलत निकलने के चांसेस जो हैं वो थोड़े कम होते हैं। सो कई बार होता है एग्ज़ाम के अंदर आपको इक्वेशन निकालने के लिए बोल दिया जाता है कि इस मेथड से आपने इक्वेशंस को सॉल्व करना है, तो ठीक है, लेकिन अगर हम स्टेटमेंट क्वेश्चंस करते हैं या अगर मेंशन नहीं है तो आपकी ये मर्ज़ी होती है कि आप जो मर्ज़ी मेथड इस्तेमाल कर लो, जो आपको कन्वीनियंट लगता है या जो आपको इजी लगता है। सो एज फार एज माई एक्सपीरियंस गोज, आई ऑलवेज फाइंड एलिमिनेशन मेथड टू बी अ लिटिल सिंपल, लिटिल उसमें जो एरर होने के चांसेस हैं वो थोड़े कम हैं, तो इसीलिए let us do elimination method. So suppose I have an equation which I have to solve as this system of equations, और इन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस से हम लोगों को x और y की वैल्यू निकालनी है। वी आर नॉट गोइंग टू ड्रॉ द ग्राफ। सबसे पहले तो आप एक जजमेंट करो कि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2, तो मतलब आपका एक यूनिक सोल्यूशन निकलेगा, यानी कि यू विल गेट अ डेफिनेट वैल्यू ऑफ x एंड डेफिनेट वैल्यू ऑफ y। सो व्हाट वी डू नाउ हियर इज़ कि हमने अगर x की वैल्यू निकालनी है, टू फाइंड x एलिमिनेट y। एलिमिनेट y करने का मतलब ये है कि y को आपने इक्वेशन में से ख़त्म कर देना है। अब उसको ख़त्म करने का एक ही तरीका है कि आप ऊपर की इक्वेशन और नीचे की इक्वेशन में जिस चीज़ को, अगर x को एलिमिनेट करना है तो x वाले टर्म की वैल्यू सेम कर दो, और अगर y को करना है तो y वाली वैल्यू की टर्म्स सेम कर दो। सो यहाँ पे है 3x + 2y इज़ इक्वल टू 11 एंड 2x + 3y इज़ इक्वल टू 4। तो अगर मेरे को y को एलिमिनेट करना है तो मैं क्या करूँगी कि मैं नीचे वाली के कोएफिशिएंट y के कोएफिशिएंट से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूँगी, और ऊपर वाले y के इक्वेशन के y के कोएफिशिएंट को नीचे वाली पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दूँगी। रिमेंबर द होल इक्वेशन हैज़ टू बी मल्टीप्लाइड। सो व्हाट आई गेट इज़ 9x + 6y इज़ इक्वल टू 33 एंड 4x + 6y इज़ इक्वल टू 8। सो यू कैन कन्वीनियंटली सी कि यहाँ मैंने y की वैल्यू को सेम कर दिया। नाउ अगर हमारी जो वैल्यू सेम है उसका अगर ऊपर और नीचे की इक्वेशन में साइन सेम है तो दोनों इक्वेशंस आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो सब्ट्रैक्टिंग 2 from 1, तो साइन जो है वो उल्टे हो जाएंगे। दिस विल बिकम 5x, ये एलिमिनेट हो गया, इज इक्वल टू 25, सो x विल कम आउट टू बी इक्वल टू 5। दिस इज वी एलिमिनेटेड y एंड फाउंड आउट द वैल्यू ऑफ x। अब अगर मेरे को x को एलिमिनेट करना है तो मैं क्या करूँगी, 3x + 2y इज इक्वल टू 11 एंड 2x + 3y इज इक्वल टू 4। अब इस इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, इस इक्वेशन को मैं 3 से कर दूंगी, क्योंकि यहाँ इसका कोएफिशिएंट इधर होगा और ये कोएफिशिएंट ऊपर। सो मुझे इक्वेशन मिल जाएगी 6x + 4y इज इक्वल टू 22
एंड यहाँ 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 12. अगेन एलिमिनेटिंग, क्योंकि साइन सेम है सब्ट्रैक्ट होंगी. सो माइनस 5y इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू -2. तो आपकी इक्वेशन में x की वैल्यू 5 आ गई और y की वैल्यू -2 आ गई. दिस इज़ हाउ यू डू द एलिमिनेशन मेथड. एलिमिनेशन मेथड के अंदर मैं एक और इक्वेशन करूँगी जहाँ पर कि हमारी इक्वेशन जो है वो एक फ्रैक्शन के रूप में है. तो फ्रैक्शन वाली इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए लेट अस डू एन एग्जांपल. और फ्रैक्शन वाली इक्वेशंस को सॉल्व करने का सबसे सिंपल तरीका ये होता है कि जो भी डिनोमिनेटर है उसको आप एलसीएम ले लो और एलसीएम लेने के बाद आप इक्वेशन को सॉल्व कर लो. जैसे कि x अपॉन 8 प्लस y अपॉन 6 इज इक्वल टू 15 एंड x अपॉन 10 प्लस y अपॉन 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 15. अब यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इस 1 को इधर ट्रांसपोज करेंगे और इनका एलसीएम लेंगे. 8 और 6 का एलसीएम क्या है, 24. ठीक है, सो 24 लिया, यहाँ आ जाएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 15. दिस 24 विल देन बी ट्रांसपोज्ड ओवर हेयर. तो तुम्हें मिल जाएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 15 इंटू 24. और नीचे वाली इक्वेशन जो है वो बन जाएगी 10 और 5 का एलसीएम क्या होगा, 20. सो 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 15 इंटू 20. तो हमें मिल जाता है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 360 एंड यहाँ हमको मिल जाएगा 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 280, सॉरी 300. सॉरी आई फॉरगॉट वन थिंग, यहाँ पे 1 था, 1 इधर जाके -1 होगा तो यहाँ पर भी, यहाँ पर 14 बन जाएगा और हम 14 को 20 से करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 280. अब यहाँ पर अगर आप इक्वेशन देखते हो तो इक्वेशन इस तरीके से बनी कि हमारा जो y है उसकी वैल्यू ऑलरेडी सेम है. तो हम यहाँ पे इनको आपस में माइनस कर देंगे. तो वी विल हैव x इज़ इक्वल टू 80, राइट. तो अगर हमें y की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू निकालनी है तो आप दूसरे तरीके से ये कर सकते हो कि आप इसकी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो. बट लेट अस डू फॉर दैट. सो 3x प्लस 4y इज़ इक्वल टू 360. 2x, तो यहाँ पे मैं x की वैल्यू डाल दूँ, सो हमें यहाँ x और y. तो अगर आपको फ्रैक्शंस मिलती है तो हम क्या करेंगे कि फ्रैक्शंस को हम लोग एक सिंपल जैसे कि एलसीएम लेकर डिनोमिनेटर को दूसरी तरफ हम मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज करके एक सिंपल इक्वेशन बना के उसको फिर हम प्रोसीड करेंगे. दिस वॉज एज फार एज एलिमिनेशन मेथड इज कंसर्न. इन दिस लेक्चर वी हैव कवर्ड व्हाट आर लीनियर इक्वेशंस एंड वी हैव डन 2 methods, graphical method and we have done the elimination method. In the next lecture we will be doing the other 2 methods, which is cross multiplication method and substitution method, and in lecture after that we will be doing how to do the statement questions, how to solve or to make equations from the statement questions will be taught in the next lecture. Thank you.